तमामी लोगों को मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का बहुत ही अच्छा पैगाम। चलिए बयान शुरू करते हैं और बयान को आखिर तक ज़रूर सुने ताकि हम इस पर अमल कर सकें। एक सफ में खड़े नजर आते हैं, एक आवाज पर झुक जाते हैं। किसी एक साहब ने पूछा था मिलिट्री को जो ट्रेन किए हुए हैं, यूएस की मिलिट्री, जापान की मिलिट्री, चाइना की मिलिट्री, उनसे पूछा गया था कि अगर कोई 10,000 की मिलिट्री को आपको तरतीब देना है तो कितना टाइम लगेगा। किसी जर्नल ने कहा, बड़े शख्स ने कहा, अगर 10,000 की फौज को तरतीब में लाना है तो 2 से 4 घंटे लग सकते हैं। किसी मुल्क ने कहा 6 घंटे लग सकते हैं। किसी ने कहा बहुत फास्ट लेवल पर ये पूरी तरतीब देना हो तो 1 घंटा लग सकता है। ये ट्रेंड फौज है, ट्रेंड सोल्जर्स हैं जिनका पूरा का पूरा ऐसा तजुर्बा है कि वही काम करते हैं। तो उस शख्स ने मुस्कुरा करके कहा, कभी आओ हरम काबा में और कभी आओ हरम मुस्तफा में। 1000 नहीं, 2000 नहीं, 1 लाख से ज्यादा लोग खड़े हैं। इधर इकामत हुई और इधर इमाम ने तकबीर बांधी। ना कोई सफों को दुरुस्त करने वाला पुलिस है, ना कोई वहां पर वॉलंटियर है, कोई नहीं है। सबकी सफें खुद ब खुद दुरुस्त हो जा रही हैं। वहां पर अमीर गनी सबकी सफें खुद लग जाती हैं। मुझे बताओ मस्जिदों में, अरे यहाँ जलसे में भी अगर मौलाना को कह दिया जाए कि यहाँ सबको सीधे खड़ा कर दो तो सुबह हो जाएगी, कोई सीधा नहीं होगा। सुबह हो जाएगी, मुझे पता है। अभी जाने के वक्त रास्ता भी नहीं देंगे 1 घंटे तक। ये कौम को जानते हैं, लेकिन मस्जिदों के अंदर ना मौलाना छड़ी लेके आते हैं, ना मौजिन साहब तुम्हें कतार लगाने के लिए आते हैं। कौन है जो तुम्हारी सफों को दुरुस्त कर देता है? कौन है जो हजारों की तादाद में भी हो? हाँ, यही जलसा जो मुझे जाने का रास्ता भी नहीं देगा। अभी मौलाना 1 घंटा ऐलान करें, ये सीधे खड़ा भी नहीं होगा। लेकिन अगर यहां पर कह दिया जाए कि नमाज होने वाली है और तकबीर बोली जा रही है, अपनी सफे लगा दो, तो फिर किसी को छड़ी लेने की जरूरत नहीं। सारी सफे 5 मिनट के अंदर सब सीधी हो जाती है। ये कौन सी ताकत है? ये कौन सी ताकत है? वो ईमान है जो तुम्हारी सफों को दुरुस्त कर देता है। वो ईमान है जो तुम्हारी सफों को सीधा कर देता है। इसीलिए मेरे अजीजों, बार बार मैं एक बात कहता था, लोगों ने उसका दूसरा माना इस्तेमाल कर लिया। मैं तो जगाने के लिए कहा था गुजरात में, न घबराओ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये बात इसीलिए कहा था कि बहुत कुछ तुम्हारे पास बाकी है, बहुत कुछ तुम्हारे पास है। वो ईमान की दौलत, इसका सौदा कभी मत करना। चाहे दुनिया की सारी दौलत तुम्हें देनी पड़ जाए, लेकिन ईमान का सौदा कभी ना करना। जो झुकने की अल्लाह ने तुम्हें तौफीक बख्शी है, ये सबसे बड़ी तौफीक है। जो सफों में खड़े होने की तौफीक बख्शी है, ये सबसे बड़ी तौफीक है। इस ईमान की हिफाजत की आज कॉन्फ्रेंस है ना, तहफ्फुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस, इसी में मैं आपसे कहूंगा, अपने घर को लीकेज से बचाने के लिए क्या क्या चीजें इस्तेमाल करते हो? कौन कौन सा केमिकल ला करके वाटर प्रूफिंग करवा देते हैं कि छत के लीकेज को बंद कर दिया जाए। कतरे गिरेंगे तो लोगों की नींद खराब हो सकती है, घर टूट सकता है। छोटा सा लीकेज भी आप बर्दाश्त नहीं करते अपने घर के अंदर। और अगर कोई खिड़की, कोई दरवाजा, कोई दीवार दरार लग जाए या कोई हिलने जुलने लग जाए तो आप फौरन उसकी रिपेयरिंग के लिए कोशिश करने लग जाते हैं। घर के लिए इतना ख्याल है। और अगर आप चल रहे हैं, आपसे किसी ने कह दिया टोपी टेढ़ी है, फौरन सीधी कर लेंगे। जुब्बे पे कोई दाग है, आप धुल करके सीधा कर लेंगे। जिस चीज की तरफ दुनिया इशारा करे कि इसमें कजी है, इसमें टेढ़ापन है, आप फौरन सीधा कर लेंगे। मेरे अजीजों, ये सारी चीजें 4 दिन की भी नहीं है। ना घर तुम्हारा रहने वाला, ना कपड़े तुम्हारे रहने वाले, सब बना हो जाएंगे। लेकिन तुम्हारे साथ अगर कोई चीज जाने वाली है तो वो ईमान की दौलत है, ईमान की दौलत है। कसम खुदा की, अगर उसके अंदर कजी आ गई, उसके अंदर टेढ़ापन आ गया, तो फिर ना तुम्हारी दुनिया सलामत है, ना आखिरत सलामत है। इसीलिए आप पूछ रहे होंगे कि इसके अंदर टेढ़ापन कहां से आएगा, इसके अंदर कजी कैसे आएगी? अरे मियां, टेढ़ापन कजी तो छोड़ो, पूरा ईमान उछक ले जाने वाले चोर भी मौजूद हैं। आला हजरत ने 100 साल पहले कहा था, आंख से काजल साफ चुरा ले, यहां वो चोर भला के हैं। सुना है आपने ये शेर? आंख से काजल साफ चुरा ले। कभी पुलिस वालों से जा करके पूछना, आप थाने में
नौकरी कर रहे हो, बहुत साल हो गए, कभी आज तक ऐसा कोई केस रजिस्टर्ड हुआ है कि किसी ने आंख से काजल चुरा लिया किसी का? वो पूछ लो उनसे कि कहीं आपके पास ऐसा कोई केस बुक हुआ है कि फलां बंदे ने फलां की आंख का काजल चुरा लिया? वो भी हंसेंगे, ये कौन सी चोरी है, ये कौन सी चोरी है? लेकिन बरेली का इमाम कह रहा है कि ऐसी चोरी भी होती है, ऐसी चोरी भी होती है। मैं तुम्हें समझाता हूं, आंख से काजल साफ चुरा ले, इसका मतलब वो डब्बी वाली काजल नहीं है, वो कालक वाली काजल नहीं है। आला हजरत फरमाते हैं, एक मुसलमान की आंख का काजल इश्क मुस्तफा होता है। वाह वाह वाह, हुजूर की मोहब्बत तुम्हारी आंखों का सुरमा है, वो जो न हो तो और वो जो न थे तो। इसी तरह आंख में काजल जो है, वो लगाने वाले काजल की बात नहीं कर रहा हूं, नबी पाक की मोहब्बत, औलिया कामिलीन की निस्बत, अल्लाह की जात पर ईमान, ये तुम्हारी आंखों का काजल है। और इसके चोर दुनिया में बहुत मौजूद है। हाँ, चोरी करने वाले लोग कभी गठरी लेकर के आ गए, कभी पूरे के पूरे मोहल्ले को लेकर के चले गए। इसीलिए ऐसे चोरों से अपना ईमान बचाओ। सुभान अल्लाह। ईमान लूटने वाले लोग। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं, सबसे बड़ी चैलेंज की बात यह है, आपको अगर पता लगे कि ये दुश्मन है मेरा, आप अपने माल पूरा उससे बचा के रहेंगे। वो गुजरेगा तो अलर्ट हो गए, वो देखेगा तो अलर्ट हो गए, लेकिन आपके घर में मौजूद है तो कैसे पता चले? ये बड़ा मसला है। आपके घर में आपके साथ उठता बैठता सब हो, वो अगर आपके माल का दुश्मन हो, चोर हो, तो कैसे पता करेंगे? यही सिचुएशन आज हमारी है। अगर कोई दूसरा शख्स होता जिसको आप देख रहे हैं कि मुशरिक है और मेरे ईमान का चोर हो सकता है, आप बच जाएंगे। लेकिन टोपी दाढ़ी वाला, जुब्बे कुब्बे वाला, तुम्हारे साथ चलने फिरने वाला और इश्क रसूल से पूरा अंदर से खाली है, लेकिन देखने बड़ा नमाजी लगता है, हाजी भी लगता है, ज़कात खूब बांटता है, लेकिन अंदर से वो खाली है और बहुत बड़ा चोर है। और ऐसे चोर की दुश्मनी, ऐसे चोर की दोस्ती, तुम्हारे आंख का काजल वो कब उठा ले जाएगा पता भी नहीं चलेगा। बचो ऐसी निस्बतों से जिसका सीना हुब्बे मुस्तफा से खाली है। जो नबी पाक की बात आए तो आए काएं करता है। सुभान अल्लाह। और फिर हाँ, कितने ऐसे अभी देखो बौछार होती है सोशल मीडिया पर कि मौलाना मजार पर गए, खड़े हो गए, मौलाना नमाज के बाद खड़े हो गए, या नबी सलाम अलैका कह रहे, मौलाना ये कर रहे, नबी का नाम आया तो खड़े हो गए। मैं उन जालिमों से कहता हूं, कोई नेता आए तो उसके छाटने के लिए तुम खड़े हो जाते हो? तुम्हें मुबारक दुनिया के वक्त है, हमें मुबारक हमारे नबी की इज्जत। हम अपने नबी पाक के नाम पर खड़े होते हैं तो ये अल्लाह की अता है कि अल्लाह ने अपने नबी के गुलाम में ये तौफीक बख्शी है कि वो अपने नबी के नाम पर खड़े होते हैं। ये वो लोग हैं जो साथ रहते हैं और ईमान के डकैत हैं, ईमान के चोर हैं। इसलिए मेरे अजीजों, हर दाढ़ी जुब्बा वाला, हर टोपी कुर्ते वाला, ये मत समझ लेना कि साहिब ईमान है, ये मत समझ लेना साहिब ईमान है। बचपन में हमने सुना था कि एक बात कही जाती थी कि काबुल में सब घोड़े नहीं होते, गधे भी होते हैं। सुभान अल्लाह। इसी तरह से मेरे अजीजों, ये जो सारी चीजें आपको नजर आ रही, बहुत सारे लोगों को, बच्चों को मुझे आज बताना इसलिए जरूरी है कि ये पूरा दीन और ईमान ये गूगल से सीख रहे हैं, ये सारे इंटरनेट से सीख रहे हैं। सोशल मीडिया पर कोई आया, दो आंसू बहाया, क्या बयान है इसका, दिल को छू जाता है। हाँ, उधर फरेफ्ता हो गए। और इनकी मिसाल ऐसी है, मैं आपको बता दूं, हमारे एक बुजुर्ग आलिम दीन ने कहा था, तवज्जो है नौजवानों, सुनो, ईमान की हिफाजत के लिए बात कर रहा हूं। ये अंधा बगोला देखा है आपने? सुभान अल्लाह। व्हाइट कलर का, क्या कहते हैं आपके यहाँ? बगोला ही ना, बहुत खूबसूरत दिखता है, बहुत खूबसूरत रहता है। एक बार किसी तालाब में जाकर बैठा और सर झुकाए बैठा है, उसकी खूबसूरती पर कौन नहीं फिदा, और भोलापन भी इतना दिखता है, इतना भोला है, कभी किसी को टच भी नहीं करता।
और ऐसी भोलेपन पर कुर्बान होकर छोटी छोटी मछलियां उसमें आ गई। मछलियों में एक शोर मच गया। अल्लाह वाले आए हुए हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग आए हुए हैं, अरे चलो सब जियारत के लिए। सारी मछलियां कह रही हैं, एक छोटी मछली दूसरी मछली से कह रही है, इतना नूर है चेहरे पर, इतने खूबसूरत हैं, और सर झुकाए सुबह से तस्बीह पढ़ रहे हैं। चलो सारी मछलियां जियारत के लिए। अरे भगदड़ मची हुई थी, सब मछलियां जा रही हैं बगोला देखने के लिए। एक दादी अम्मा भी थी, बड़ी मछली थी, उसको खबर मिली कि ये सब कहां जा रही हैं, तो सबों ने कहा कि आज तो एक अल्लाह वाले हैं, लंबी चोंच है, उजले कपड़े हैं, तस्बीह पढ़ रहे हैं, आंख बंद है, सर झुका हुआ है। उस दादी अम्मा ने कहा वो चोर है। कहा तुम उसको अल्लाह वाला समझ रही हो, मत जाओ। तो इतना उसने कहा तो वही हुआ जो हमारे साथ होता है। सारी मछलियों ने कहा अरे अम्मा ये पुराने ख्यालात की है, यहां हमें बुजुर्गों से मिलने से रोकती है। यही कहते हैं ना उलमा, जब किसी बुराई को रोकते हैं तो तुम क्या कहते हो, ये मौलाना लोगों का मसला है, हमें तो अपना ऐश करने दो, हमें एंजॉय करने दो। जब बुराइयों से रोका जाता है, क्योंकि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नायब हैं और अल्लाह ताला इनकी जुबान से तुम्हारी इस्लाह फरमाता है। जब ये बोलते हैं उलमा तो कान लगा करके सुनो कि क्यों कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है। नौजवानों को ऐसा लगता है कि हमें जीने नहीं देते ये लोग, हर चीज पे रोक टोक करते हैं, तुम्हें बाद में पता चलेगा होगा क्या। दादी अम्मा तो बहुत रोकी, मछलियां सब मुखालिफ हो गई। कहा ये इस बूढ़ी को छोड़ दो, इसने दुनिया कहां देखी, ये पुराने ख्यालात की, हम तो देखेंगे वो बुजुर्ग को, हम तो जियारत करेंगे। और सबों ने मिलकर के जत्थे के जत्थे जा करके जियारत पर चली आई। और मेरे अजीजों, जब बगोले के आसपास सब नमन करने आई होंगी, सलाम करने आई होंगी, बगोला देखता रहा, दो पैरों में और एक चोंच में मार करके उड़ गया। वो तो उसके पास 3 चीजें थी, इसलिए वो 3 उठाए, और भी ज्यादा होती तो सबको ले जाता। बाकी डरी डरी मछलियां भागी आई। दादी अम्मा ने पूछा क्या हुआ, सबों ने कहा तुमने जो कहा था वही चोर निकला। क्या बात। इसलिए हर सफेद कपड़ा ये दलील नहीं है कि वो साहब ईमान है। वाह 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 वाह। दिखने में चेहरा भोला भाला हो और हाथ में तस्बीह लेकर के घूमता हो, जरूरी नहीं कि वो अल्लाह वाला है। अल्लाह वाले की पहचान तस्बीह दाढ़ी टोपी से नहीं होती, अल्लाह वाले की पहचान इश्क रसूल से होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला। और अल्हम्दुलिल्लाह हम फख्र है इस बात पर कि ये जो सुन्नियों का मजमा है, हमारे पास दीन गूगल से नहीं आया है, हमारे पास दीन डॉक्टरों से नहीं आया है, हमारे पास दीन वो प्लम्बर और इंजीनियर से नहीं आया है, हमारे पास दीन गौसे आजम से होते हुए आया है, हमारे पास दीन गरीब नवाज से होता हुआ है, हमारे पास दीन आला हजरत से होता हुआ आया है, हमारे पास दीन सैयदना ज़ैनुल आबिदीन तवक्कुल से होता आया है, हमारे पास दीन निजामुद्दीन का है, हमारे पास दीन ख्वाजा दक्कन से है। ये अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों की किस्मत में है, हमें गूगल में देखने की जरूरत नहीं। जब दीन देखना होता है हम अजमेर देखते हैं और बगदाद देखते हैं। वाह वाह। हमें पता है ये सीधा रास्ता है। और आला हजरत ने फरमाया या रसूल अल्लाह, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। वाह वाह वाह। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। लहद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का बहुत ही अच्छा बयान था, माशाअल्लाह, कितना अच्छे अंदाज में लोगों को समझा रहे थे। ऐसे ही बयानात की हम सभी को ज़रूरत है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नात पाक की चंद अशआर समात करते हैं। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना व हबीबिना व करीबिना व मलजाना व मअवाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।
मुझको ऐसे ही बीमार रहने दो तुम, ना दवा चाहिए ना शिफा चाहिए। मुझको ऐसे ही बीमार रहने दो तुम, ना दवा चाहिए ना शिफा चाहिए। मेरी लेने खबर आका आए अगर, फिर अयादत का कितना मज़ा आएगा। सामने हो अगर रूह खैरुल बशर, फिर तिलावत का कितना मज़ा आएगा। ये शेर भी बतौर ख़ास समत फरमाएँ। बहुत ही प्यारा शेर है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर, हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत मौला अली रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, इन तमाम ही मुअज़्ज़ज़